Hello student, in this video we will understand law of exponent of chapter exponent and power। आपके जो चैप्टर हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें एक पॉइंट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को राइट किया हूँ, यानी कि बहुत सारे लॉ हैं, वन बाय वन आप इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ, सेकेंड है कोशिएंट लॉ, थर्ड है पावर लॉ, फोर्थ है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। सो फर्स्ट को जानते हैं, यानी कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो पहला है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से आप घबराइए मत, डरिए मत, प्रोडक्ट आपको बार बार मिलता है। अभी प्रोडक्ट को ऐसा सिंपली समझ लो, मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूँ। कभी भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ऐसे 2 × 4, तो 2 × 2 4 8, जो 8 है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई से इसका रिलेशन है। यानी कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब तो कंफर्म हो गया प्रोडक्ट क्या है। ओके, सो प्रोडक्ट से मत डरिए। मैं फर्स्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि प्रोडक्ट क्या होता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ ही पढ़ना है, यानी कि आप समझ सकते हो कोई मल्टीप्लाई के बारे में बात करें, यानी कि दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा निकल के उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो सीरियसली अब चलते हैं हमारे पॉइंट पे। ठीक है, आपका पॉइंट है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, जस्ट यू लुक हियर। प्रोडक्ट लॉ में आपका यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है a की पावर m, देखिए ध्यान से, एंड मल्टीप्लाई a की पावर n। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे दो सेम नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अभी m और n क्या है, इसकी पावर है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बेस होता है और पावर होती है, यानी बेस के ऊपर जो नंबर होता है उसे हम पावर बोलते हैं। यानी कि आप बोलेंगे बेस a है और पावर m है। यहाँ पे बेस a है, पावर m है, यानी आप कह सकते हो सेम बेस का दो नंबर है और उसकी पावर डिफरेंट है, तो उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। ओके, सो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना है। सो ऐसा ही कुछ रूल है, यानी कि आपके पास दो सेम नंबर हैं, उनके डिफरेंट पावर है, सो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे दो सेम बेस के नंबर हैं, एक नंबर आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि दो हैं, यहाँ से एक कॉमन हो गया a। ओके, a कोई नंबर है, अभी मैं नंबर में भी एग्जांपल देके बताऊंगा आपको। ओके, यहाँ पे देखिए पावर m और n है, तो फर्स्ट में देखिए m + n। कभी भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंट पावर के साथ, कभी भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिफरेंट पावर के साथ करोगे, सो उसमें से एक बेस कॉमन हो जाएगा, एक बेस कॉमन हो जाएगा और इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये होता है प्रोडक्ट लॉ। समझ में आया। अब इसी को हम एक नंबर से समझते हैं, जस्ट लाइक यू हियर, लुक हियर, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर, सॉरी यहाँ पे अभी जब 3 करोगे तो सेम बेस नहीं होगा, ये फॉलो करेगा बस सेम बेस में। तो यहाँ पे भी हमें क्या राइट करना होगा, 2 की पावर कुछ भी लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ओके, 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, बट 2 का जो पावर है 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है। तो देखिए बेस सेम हो गया, तो इसमें से एक कॉमन हो जाएगा। ओके, हो गया, 2 बाहर हो गया। अभी दूसरा क्या है, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 2 है, सो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, सो अब क्या होगा फाइनली रिजल्ट, 2 की पावर 4 to 6। अभी 2 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। ओके, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। आप जनरली इसे डिफरेंट तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम कर लीजिए, और यहाँ पे 2 की पावर 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए। अभी देखिए कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 यानी कि सेम नंबर है और उसकी कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे आप 6 पावर लगा लीजिए। आपको किस तरह से समझ में आया, यानी कि ये आप पहले पढ़ चुके हो, मैंने इस पहली वीडियो में आपको बताया है। अगर इस तरह से नंबर आपको सेम नंबर कितनी भी टाइम मिल रहे हैं, सो उसको एक बार काउंट कर लीजिए कितनी टाइम है, वो n हो जाएगा, और वो सेम नंबर है 2, तो बेस एक बार लिखिए और उसकी पावर लगा दीजिए जितने टाइम नंबर आया हो। ठीक है, 2 की पावर 6, वही तो मिला, क्या डिफरेंट है। ओके, आपको बस पेशेंस रख के पढ़ना है, धैर्य से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो एक रूल्स को मैंने 2 तरह से बताया। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो प्रोडक्ट लॉ क्या है फला फला, तो आप सिंपल समझिए प्रोडक्ट लॉ कुछ नहीं, बस इसी का कन्वर्ज है, इसी को एक सिस्टम में कर दिया है। ओके, सो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी दो सेम नंबर हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, सो उनका मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी।
ध्यान से सुनना। फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, वो डिफरेंट पावर के साथ रहेंगे, सो उनका पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो सेम नंबर है, एक कॉमन हो गया, दो डिफरेंट पावर है इनके पास, उन पावर ऐड हो गई, 6 हो गया, 2 की पावर 6। और इसी को मैंने ओपन करके समझाया। 2 की पावर 4 है तो 4 टाइम 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करवाइए। 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाइए। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई। तो सिंपल है ना, सो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, कभी भी दो डिफरेंट नंबर हों और डिफरेंट पावर के साथ हों, उनमें ये रूल फॉलो नहीं करेगा, आप कभी मत करना। आप देख लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, सेम कभी भी अगर आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 4 है और यहाँ पे इसकी 3 है और इसकी पावर 2 है, सो कभी भी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूल मत फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है, तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। बेस जब भी सेम होगा तभी ये रूल फॉलो करेगा, अगर बेस डिफरेंट है तो ये रूल फॉलो नहीं करेगा। आपको सीरियसली 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके सबका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देना होगा। ये रूल यहाँ नहीं फॉलो होगा अगर डिफरेंट बेस है तो, याद रखिएगा माइंड में। तो नेक्स्ट टाइम जाते वक्त मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो सारे पॉइंट हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बस आपको इतना ही ऑब्जर्व करना है, देखना है, सुनना है और समझना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर बोल रहा हूँ, कभी भी दो नंबर सेम नंबर हों और डिफरेंट पावर के साथ है, दो नंबर डिफरेंट पावर के साथ, यानी कि दो सेम नंबर डिफरेंट पावर के साथ उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो दो सेम नंबर डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्ट, उसकी पावर ऐड हो जाएगी, एक बेस कॉमन हो जाएगा और उसकी पावर ऐड हो जाएगी। सो इसका एक बेसिकली फार्मूला निकाल के रखा है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। मतलब आपको मैंने नंबर में रिजल्ट बताया है, सेम टू सेम। अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है तो ऐसे ही करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।